चलिए ठीक है। So now what is given to you today is that when two triangles having two sides in the same ratio and including angle is equal, then the triangle is similar. Clear? यानी ऐसे आपने इससे पहले बेसिक में पढ़ा हुआ है, that is कि two sides and including angle. Including angle किसे कहते हैं? If we are talking about this side and this one and this one, then the angle formed by these two lines is said to be including angle. ये आपको including angle का concept सभी को पता है? Okay. So what is given to you that if the two sides, that is AB upon PQ, so what is given to us? AB upon PQ is equals to AC upon PR and angle A is equals to angle P. Now, if these things are given to you, then we have to again prove triangles are congruent. That is similar. So, how we are going to prove here? Now, what we are going to prove now this time? तो अभी प्रूव तो यही करना है, डायलॉग तो आपको आगे से एक ही लिखना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। लेकिन हमें यहाँ प्रूव क्या करना है, दैट इज अदर टू एंगल्स, यानी आपको अब बचा क्या है, दैट इज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। Along with that, we have proved that BC upon QR is also equals to the other two sides. क्योंकि हमने पहले ही कहा है, if we want to prove any two triangles similar, then what we have to do? We have to prove that all the three sides are in the same ratio and all the three angles are equal. But यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Only two angles are only. Okay? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? That is only two sides and one angle is equal. So the remaining two angles and one side we have to make them equal. Is that clear? सभी को समझ में आ गया? चलिए ठीक है। मैथ्स का पेपर तो सबका बहुत अच्छा गया होगा, पर जिन लोगों ने भी मेरे व्हाट्सएप में सेंड किया है ना, उनकी कॉपी तो चेक नहीं होनी है। कितने लोगों ने सेंड किया? कितने लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे सेंड किया मैथ्स का असाइनमेंट? देखिए, यस, बहुत ही अच्छा पेपर था। पेपर तो हमेशा अच्छा रहता है, उसमें लिखी हुई हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी रहती है, उसका सिर्फ अर्थ बहुत खतरनाक रहता है। हाँ, जिन लोगों ने मोहित सर के व्हाट्सएप पे भेजा है उनकी कॉपी तो चेक हो जाएंगी, बट जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, तो आई एम सॉरी, मैथ्स की कॉपी मुझे नहीं चेक करनी है, ठीक है ना? मुझे सिर्फ साइंस की कॉपी चेक करनी है। आप लोग को इतना कॉमन सेंस तो लगा लेना चाहिए था। हाँ, जिन्होंने एक ईयर में सबमिट किया, वेल एंड गुड, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं किया है उन्होंने अखंड सर का काम बढ़ा दिया, तो सबके सब -5 तो कर ही देंगे, है ना? कुछ राइट ना? सर का काम क्यों बढ़ाया? सर इतने ही परेशान रहते हैं ऑलरेडी इतना ज्यादा। चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव नाउ। तो यस, किसको बुलाया जाए? क्या बोले? ऑल द थ्योरम्स? ऑल द नितिन द्विवेदी जी, आपका कहना यह है कि सारे के सारे जो है थ्योरम्स एक ही मेथड से क्यों प्रूव कर दिए, है ना? हमने एक ही मेथड थोड़ी ना अप्लाई किया, हमने एक ही चीज प्रूव
करने की बात की है, दैट इज एक्चुअली हम प्रूव ही एक ही चीज कर रहे हैं। If two triangles are similar, then their sides are in the same ratio and their angles are equal. हम सिर्फ एक ही चीज प्रूव कर रहे हैं और तीनों ही ट्रायंगल में हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं। अब जब एक ही चीज की बात करेंगे तो सर एक ही जैसा प्रूव करेंगे, है कि नहीं? अब सबको अगर अंडमान निकोबार जाना है तो सब किसकी बात करेंगे? या सबको जो है अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है तो किसकी बात करेंगे? सब पासपोर्ट की बात करेंगे, है कि नहीं? कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना कि फॉरेन कंट्री जाना है। क्या ये सांशिका बोली कंगारू की बात करेंगे? अरे अंशिका कंगारू के ऊपर बैठ के नहीं जाएंगे। हाँ, ये देखिए मेथड्स तो आप बहुत सारे यूज कर सकते हो, बट व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इजी होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स यू कैन गो विद द लॉट्स ऑफ मेथड विल बी देयर, है ना? मेथड बहुत सारे हैं। चलिए आइए अब एक बार फिर से प्रूविंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। चलिए, हु विल हेल्प मी? कौन लिखेगा आज? मैं ही लिख देता हूं, है ना? आज हम अनुज को बुलाते हैं। अनुज, वेलकम, आइए। यस, आंशिका क्या बोल रही है पता है? जान भी जाएगी कंगारू के ऊपर बैठ। दिखा दो उसको मैसेज है। So now we have to prove again कि हमें क्या प्रूव करना है कि AB upon PQ is equals to BC upon DE। एक चीज हमें नया प्रूव करना है और साथ में प्रूव करना है कि एंगल B is equals to एंगल Q। बहुत ही इजी सा प्रूव होगा। सारे थ्योरम्स हमने लगभग एक ही तरीके से हम लोगों ने प्रूव किया, सो दैट आपके लिए इजी रहे, आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। हाँ, किसी के पास नया मेथड है आप भेज दीजिए, हम उसका एनालिसिस करेंगे। इफ इट इज मोर इजी देन हम बताएंगे इजी है ना। यस, yes we have to write the construction यहाँ पे डाल दीजिए। So again we have made the same construction, that is we have taken a point D and E on PQ and PR such that AB is equals to PD and AC is equals to B। Is that clear? आपको यही कंस्ट्रक्शन वहां पे फॉलो करना है। Now we have to move on triangle ABC and triangle PDE। अब आप ट्राइंगल ABC और PD में देख सकते हैं AB is equals to PD and AC is equals to P and angle A is equals to angle P। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PDE by SAS criteria। Okay, once we made two triangles congruent, अगर हमने इन दोनों triangles को congruent कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? That is angle B is equals to angle D। Is that clear? लेकिन आप तो ऑलरेडी बाय कन्वर्स प्रूव कर सकते हैं कि एंगल D is equals to एंगल Q। कैसे? क्योंकि हमने लिखा हुआ है that is it is given to you that AB upon PQ is equals to AC upon PR, but AB is equals to PD, so we can write that is PD upon PQ is equals to P upon PR। According to that, by converse of PPT theorem, we can say that D is parallel to QR। If D is parallel to QR, then angle D is equals to angle Q, but angle B is equals to angle D। Therefore, we can say angle B is equals to angle Q and angle C is equals to angle R। आपने दो चीजें प्रूव कर दी, ठीक है? अब चलिए बाकी की चीजें भी ले लेते हैं।
That is resistance is conductance. उसका यूनिट होता है वो उसका होता है MHO मो। उससे रेजिस्टिविटी होती है उसका रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टिविटी। वैसे ही रेजिस्टेंस का होता है कंडक्टेंस। More is the conductance, less is the resistance. Less is the conductance, more is the resistance. Both are reciprocal to each other. ऐसी है ना? है conductance लिखिए सर जी। All three angles are equal हो गए। अब हमें सिर्फ प्रूव करना है क्या दैट इज BC is equals to BC upon D is equals to AB upon P। एक और चीज upon D हाँ BC upon QR yes BC upon QR चलिए हो गया हमने सारा पूरा बोर्ड भर डाला। चलिए ठीक है हम एक्सप्लेन करते हैं। हमें समझ में आ गया कि आपको समझना है। गुड थैंक यू। चलिए ये तो समझ में आया कि अनुसार को आ गया है कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। लेकिन चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे तो कंप्लीट कर चुके होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए ठीक है। सो यहाँ पे हमें तीन चीजें प्रूव करनी है तीन चीजों को हमें जो है तीन बार में स्टेप यूज करने पड़ेंगे। पहली चीज हमें क्या इंपॉर्टेंट प्रूव करनी है कि दैट इज ये डी को पैरेलल कर रहा है क्यूआर के साथ यानी आपको प्लान क्या करके रखना है। पहली चीज हमें डी पैरेलल टू क्यूआर करना है उससे हमें मिलेगा एंगल डी इक्वल्स टू एंगल क्यू ठीक है। फिर हमें क्या करना है दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देना है जिससे हमें मिल जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। अब एंगल बी डी के इक्वल होगा डी क्यू के इक्वल होगा तो बी और क्यू भी क्या होगा इक्वल हो गए यानी एंगल्स इक्वल हमने कर दिए। सिमिलरली सी और आर भी इक्वल है। अब another most important thing that we have to prove is now that BC upon QR is equals to AB upon this one. So now for that what we have to do now? We have to prove that triangle PDE is similar to triangle PQR. हमें क्या करना पड़ेगा? That is triangle PDE is similar to triangle PQR. अब हमें PDE को PQR के साथ सिमिलर करना है। ठीक है तो जैसे तो अगेन वही that is the two angles are equal so by a corner we can say that no that these two triangles are similar so we can write here in triangle PDE and that is PQR that is angle D is equals to angle E proved above and angle Q is equal to that is Q and angle E is equals to angle R. Therefore, triangle PDE is similar to triangle PQR. Now, from this we can write PD upon PQ is equals to that is PE upon PR is equals to PE upon that is QR. अब जब हमने यहाँ पे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो along with the simplicity we have taken one more thing that is कि D is equals to DC is equals to D। हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करते समय एक और इंपॉर्टेंट चीज लेकर चलेंगे that is कि BC is equals to D because these two triangles are congruent and
BC का corresponding part क्या है, that is D. Obviously वो BC जो है वो D के इक्वल होगा. So now we are going to replace here. हम यहाँ पे replace कर सकते हैं. We can write AB upon PQ is equals to AC upon PR is equals to BC upon QR, and all angle A is equals to angle P, and angle B is equals to angle Q, and angle C is equals to angle R. Therefore, these two triangles are similar. हम यहाँ पे सिमिलर प्रूव करने की बात नहीं कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे कि सिमिलरिटी की जो कंडीशंस है हम उन कंडीशंस को प्रूव कर रहे थे. ठीक है, हम यहाँ पे लिखते जरूर है that is we are going to prove that the triangle ABC is similar to triangle PQR, but यहाँ पे हमारा मेन मोटो क्या होता है कि that is we are going to prove that these are the two essential conditions for the similarity of any two triangles. तो हमें ये सिमिलरिटी की कंडीशन को प्रूव करना है कि जो हमें गिवन कंडीशन है अगर ऐसा दिया गया है तो ये सारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होंगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ट्रायंगल हमारा क्या होगा, सिमिलर ही होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यस, ऑनलाइन छात्र छात्राओं, बालक बालिकाओं सब सो गए क्या? अनुज को देख कर लगता है सब सो गए. हाँ, मानसी बोलती है सर. आयुषी केसरवानी, ये सब कोर्स आयुषी हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे. इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि बाकी सब लोग जाग रहे हैं कि नहीं. मिस आंचल सो गई सर, मैं तो सो के अभी उठी नहीं. चलिए सो बात. अब जो लोग सो गए थे वो लोग एक बार फिर से जाग जाएं. यस, अब एक बार उसको फिर से ध्यान से देखें. इस थ्योरम में हमें जो है मेन तीन स्टेप याद रखनी है. पहला चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें प्रूव करना है कि D is parallel to that is QR. ये आप प्रूव करेंगे, यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहला स्टेप हम लोग यही करेंगे कि दैट इज वी आर गोइंग टू प्रूव दैट D is parallel to QR. ठीक है आयुषी? यानी आपको ये प्लान करना है कि जब हम इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या-क्या चीजें हमें प्रूव करनी है. तो जब भी हमें ये प्रूव करना होगा कि ये एंगल इसके साथ इक्वल है किसी भी थ्योरम में, we are going to use one thing that is D is parallel to QR. अब D parallel to QR करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? कन्वर्स ऑफ BPD. यानी हमें यहाँ पे कन्वर्स ऑफ BPD प्रूव करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा. So how we are going to apply converse of BPD? तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, since AB upon PQ is equal to AC upon PR, that is given. ये हमारे क्या गिवन में दिया गया है, that is आपका क्या है, AB upon PQ is equal to that is AC upon PR. बट आपने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया हुआ कि AB is equal to PD and AC is equal to P. So we can replace here, हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB की जगह PD लिख सकते हैं, AC की जगह P लिख सकते हैं. और हमने क्या, हमारा रेशियो क्या बन गया, that is PD upon PQ is equal to P upon PR. अगर ऐसा है तो इन ट्रायंगल PQR अगर PD upon PQ is equal to P upon PR, then by converse of BPD we can say that D is parallel to QR. आपको पहला प्रूफ हो जाएगा, इससे प्रूफ होगा तो कन्वर्स ऑफ BPD. याद रखिएगा कन्वर्स ऑफ BPD, यानी आपको ऐसे याद करना है आयुषी. ठीक है आयुषी, आपको याद करना है कि हमें क्या-क्या चीजें अप्लाई करनी है. तो पहला हमें क्या करना है, D is equal to QR करना है. कैसे करेंगे? कन्वर्स ऑफ BPD से करेंगे. इज दैट क्लियर? दूसरी जरूरत क्या है, यानी हमने क्या किया, Q और D और R और E को इक्वल कर लिया. अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें इसको इसके साथ रिलेट कराना है सो दैट ये भी इक्वल हो जाए. इज दैट क्लियर? यानी अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि वी आर गोइंग टू प्रूव कि एंगल D is equal to एंगल B, and this is possible if we are going to prove that triangle ABC is congruent to triangle PQ, that is PDE. यानी हमें ट्रायंगल ABC और PDE को कॉन्ग्रुएंट करना है. तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, दैट इज ट्रायंगल ABC must be congruent to triangle PDE. कैसे करेंगे, अब हमें ये सोचना है कैसे करेंगे, हमें प्लान करना है. तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास तो सारी चीजें दी हुई थी. By construction we have that AB is equal to PD, AC is equal to P, and angle A is equal to angle P. SSS में ऐसा नहीं था. ठीक है, तो हमें उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी. बट यहाँ तो ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है. बाय कंस्ट्रक्शन आपने दोनों साइड्स इक्वल लिए हुए हैं. अब गिवन में आपको दिया हुआ है कि एंगल A is equal to angle P. So easily you can prove that
these two triangles are congruent, जैसे यहाँ पे किया गया है, हमने इस ट्रायंगल को congruent कर दिया, congruent करने से हम ये ले लेंगे that is angle B is equals to angle D, and angle C is equals to angle E, and along with that we will take that is BC is equals to D। ये तीन चीजें हमें क्या करना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब आप कॉन्ग्रुएंसी जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये तीनों चीजें जो है आप यहाँ पे बाय CPCT हम इसको क्या करेंगे ले लेंगे। ठीक है, तो CPCT से हमने तीन चीजें लेनी है, पहला क्या लेना है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, दूसरा क्या लेना है एंगल C इक्वल्स टू एंगल E, और तीसरी चीज हमें लेनी है BC इक्वल्स टू D। इज दैट क्लियर? अब जैसे हमने लिया कि B D के इक्वल है और हमने प्रूव किया था कि D E Q के इक्वल है, ऑब्वियसली B का हो जाएगा Q के इक्वल हो जाएगा और C जो है वो R के इक्वल हो जाएगा, तो आपकी दो चीजें प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग ऑल द थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ए पी पहले से दिया था, बी क्यू और सी और आर को हमने प्रूव कर दिया, यानी हमने अब ये तीनों कंडीशंस प्रूव कर ली। अब हमें एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन प्रूव करनी थी, दैट इज कि BC अपॉन QR, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ दो ही रेशियो दिए थे और हमें तीसरी साइड को लाना था, दैट इज BC अपॉन QR भी जो है अदर टू साइड्स के इक्वल है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड चीज हमें लानी है, दैट इज उसको हम क्या करेंगे ट्रायंगल PDE को सिमिलर करेंगे ट्रायंगल PQR के साथ, यानी ये तीन चीजें आपको इस क्वेश्चन मतलब प्रूविंग में यूज करनी है। तो तीसरा हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, ट्रायंगल PDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया तो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा, दैट इज PD अपॉन PQ इक्वल्स टू P अपॉन PR इक्वल्स टू D अपॉन QR बाय द किसके CPST, यानी आप कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स दे आर ऑलवेज इन द सेम रेशियो। अगर ये ऐसा है और हमने प्रूव कर लिया है तो वी कैन रिप्लेस PD को AB से रिप्लेस कर सकते हैं, P को AC से रिप्लेस कर सकते हैं, और हमने प्रूव किया हुआ है कि D इक्वल्स टू BC, तो हम उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा आपका सेकंड एसेंशियल इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ऑल द थ्री साइड्स आर इन द सेम रेशियो। Since two triangles having the sides in the same ratio and their corresponding angles are equal, that's why we can say that the triangles are similar according to the definition। okay, so ये थी प्रूविंग कि कैसे हम लोग प्रूव करते हैं by using SAS two triangles similar। अभी भी किसी को प्रॉब्लम? anyone? प्रतिभा जी? चलिए ठीक है। एक्सक्यूज मी, सब मतलब तुम मुझे बोल रही थी, ठीक है मैंने एक्सक्यूज ले लिया अंशिका, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट का अनाउंसमेंट नेक्स्ट ईयर तक तो मैं कर ही दूंगा, ऐसी उम्मीदें हैं। बहुत जल्दी कोशिश करूंगा मैं करने की, तो नेक्स्ट ईयर तक तो कर ही दूंगा। एक्चुअली 400 स्टूडेंट्स की कॉपी मोबाइल पे चेक करना इट इज नॉट अ इजी टास्क फॉर मी। आप लोगों के लिए होता होगा, दिन भर व्हाट्सएप चलाते होंगे, है ना? मैं तो कभी कभी चलाता हूँ ना, तो मैं तो कभी कभी व्हाट्सएप खोलूंगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अखंड सर के पास व्हाट्सएप चलाने का टाइम ही नहीं रहता है। अगर सर रात के 12 बजे व्हाट्सएप चालू करते हैं, सुबह के 4 बजे तक चलाते हैं, तो नींद में कॉपी चेक करेंगे तो पता चला अंशिका के मार्क्स जानवी को मिल गए, जानवी के मार्क्स प्रियांशु को मिल गए, प्रियांशु के मार्क्स नितिन को मिल गए। अच्छा वैसे भी बहुत कम मार्क्स मिलेंगे, मैं तो पहले बोल रहा था। अच्छा ठीक है, आज हम आंसर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी याद दिला देना मुझे, जस्ट आफ्टर क्लास से निकलने के बाद हम आंसर अपलोड कर देंगे, आप लोग अपने आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है? और ठीक है, अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम थी जो व्हीटस्टोन ब्रिज को लेकर, ठीक है ना? कल हमने प्रिंसिपल मैम से बात की, तो उन्होंने कहा कि सर आप बिल्कुल बच्चों को क्लियर कर दीजिए कि क्यों ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था। ठीक है, सर बहुत नाराज थे, आपकी पहले सर अभी आते होंगे, मुझे शूट करेंगे, ठीक है? पुलिस वाले हैं, मार भी सकते हैं, ठीक है? सो इट इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज, आप लोगों को हम बता देना चाहेंगे, वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था। वो व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए नहीं था बच्चों क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है, लास्ट का 10% ही सबको प्रॉब्लम में डाल रहा था, ठीक है?